मैं खुशी खुशी 90 साल की हाइबरनेशन नींद लेने के लिए अपने स्लीप पॉड में गया, लेकिन जैसे ही मैं उसमें लेटा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। पॉड खराब हो चुका था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुल ही नहीं रहा था। कई कोशिशों के बाद आखिरकार दरवाजा खुला। मैं कैप्टन को जगाने के लिए कमांड मॉड्यूल की ओर गया। मैंने अलग अलग औजारों से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर मैंने पृथ्वी पर संदेश भेजना चाहा, मगर दूरी बहुत ज्यादा थी। संदेश को पृथ्वी तक पहुंचने में 19 साल लगते और जवाब आने में 36 साल और कुल 53 साल। मैंने बाहर से मदद की उम्मीद की, लेकिन फिर से निराशा ही हाथ लगी। मैं खाली जहाज में अकेला भटकता रहा। तभी अचानक मुझे एक आदमी दिखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद मैं अकेला नहीं था, लेकिन पास जाकर देखा तो वह सिर्फ एक रोबोट था। मैं एक साधारण मजदूर था, जिसे जहाज के रहने वाले हिस्सों और तकनीकी स्तरों तक ही सीमित रखा गया था। एक साल बीत गया और अकेलापन असहनीय हो गया। एक दिन मैंने एक खूबसूरत महिला को उसके स्लीप पॉड से जगा दिया। अगले दिन मैंने अपने टूलकिट से उसके पॉड में शॉर्ट सर्किट कर दिया, जिससे वह जाग गई। अब पूरे जहाज में हम दोनों ही हाइबरनेशन से बाहर थे और धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आ गए। एना के जन्मदिन पर मैंने बार टेंडर रोबोट को प्रोग्राम किया। बाद में एना ने कहा कि अब हमारे बीच कोई राज नहीं रहा। यह सुनकर रोबोट आर्थर ने मान लिया कि एना सब कुछ जान चुकी है। मैं उसे अंगूठी देकर प्रपोज करने ही वाला था कि आर्थर ने एना को पूरी सच्चाई बता दी। वह यकीन नहीं कर पाई। मेरी स्वार्थी हरकत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसी दौरान जहाज की हालत और बिगड़ने लगी। मुझे सिस्टम ठीक करने के लिए बाहर जाना पड़ा। मैंने गर्मी बाहर निकालने के लिए हाथ से एक हैच खोला, जबकि एना अंदर असहनीय तापमान में तड़प रही थी। नाजुक पल में एना ने लीवर खींचा और मुझे बचा लिया। फटी हुई रस्सी से मुझे वापस खींच लिया गया, लेकिन मैं हिल नहीं रहा था। एना ने कैप्टन की हाईले की इस्तेमाल की और सभी आपातकालीन मेडिकल प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए। आखिरकार मैं बच गया। अब जहाज में सिर्फ एक ही स्लीप पॉड खाली बचा था। मैंने फिर से अकेले रहने का फैसला किया, लेकिन इस बार एना के पास चुनाव था और उसने मेरे साथ रहने का चुनाव किया। तभी मैंने उससे शादी के लिए प्रपोज किया। 79 साल बीत गए। यात्री जागे। जब वे केंद्रीय हॉल में पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर वे हैरान रह गए। वहां एना और मैं थे, दो लोग जिन्होंने इस जहाज पर पूरी एक जिंदगी साथ गुजार दी थी।